मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन ये एक ही चीज़ होता है। कई बार छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के स्थान पर प्रतिलोम वृत्तीय फलन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से सभी छात्र जानते रहेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन ये दोनों एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब सर्वप्रथम हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की गणितीय परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। गणितीय परिभाषा में कह रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वह त्रिकोणमिति व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का अर्थ है एक ऐसा कोण जिसके साइन का मान यक्स है। इसी प्रकार अन्य सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों की परिभाषा दी जा सकती है। जैसे कास इनवर्स एक्स का अर्थ क्या होगा? कास इनवर्स एक्स का अर्थ होगा एक ऐसा कोण जिसके कॉस का मान यक्स है। इसी प्रकार आप टैन इनवर्स एक्स ले लीजिए, एक ऐसा कोण जिसके टैन का मान यक्स है। तो इस तरीके से आप सभी को इसी तरीके से आगे पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर नोट लिखा गया है और हमने कई बार चर्चा किया है पिछले पाठ में कि जब भी आपको ये नोट लिखा मिले तो जान लीजिए कि मैथ मंत्रा की चैनल की तरफ से ये आप लोगों को महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो नोट के रूप में लिखवाए जाते हैं। अब नोट में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का होल पावर -1 में अंतर है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, जबकि साइन एक्स होल पावर -1 का मतलब होता है रिसिप्रोकल, जिसको हम लोग हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। साइन इनवर्स एक्स एक संकेत है जो किसी कोण को प्रदर्शित करता है, जबकि साइन एक्स होल पावर -1 का अर्थ है 1/sin x। चूँकि हम पिछली कक्षाओं में खास करके कक्षा 10 में हमने अध्ययन किया है कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? कोसेक x होता है। यानी कि साइन के व्युत्क्रम को हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं और जैसे ही हम 1/sin x लिखेंगे तो 1/sin x की वैल्यू क्या होती है? कोसेक x होती है। इसी प्रकार यह अन्य त्रिकोणमिति फलनों के लिए भी सत्य होता है। इनके कहने का मतलब इसी तरह कास इनवर्स एक्स और कास एक्स का होल पावर -1 में अंतर होता है। बहुत से छात्र जब परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को हल करने बैठते हैं तो भूलवश साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स का होल पावर -1 ही समझ बैठते हैं और वो गलत हल कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो सभी छात्र ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का होल पावर -1 ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला बिंदु है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। ये कहते हैं कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है।
तो इस चीज़ को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो मुख्य शाखा में यानी कि उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, उसी मान को ही हम लोग सीधे सीधे मुख्य मान कहते हैं। कई बार पेपर में आपसे कहता है कि निम्नलिखित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप जानते रहिए मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू दोनों एक ही चीज़ होता है। हम आगे इसको कैसे निकालेंगे इन सब पर चर्चा करते रहेंगे और करेंगे भी, लेकिन अभी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के थियरी बेस हैं उन पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। और इन सब को मैं सभी बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो नोटबुक और कलम लेकर के बैठे रहें और इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने नोटबुक में नोट करते चलें। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर के विषय में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है जिसके पहले कॉलम में फलन लिखा गया है, दूसरे कॉलम में प्रांत लिखा गया है, जबकि तीसरे कॉलम में परिसर यानी कि मुख्य शाखा लिखा गया है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका अध्ययन आप लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 सीधे सीधे इसी पर आधारित है। तो इसलिए हमें इस बिंदु को बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। पहला बिंदु लेते हैं जिसके लिए इन्होंने कहा कि y बराबर साइन इनवर्स x, यानी कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या है, साइन इनवर्स x है। कह रहे हैं कि साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है -1 से लेकर के 1 तक का होता है, और परिसर या मुख्य शाखा जो होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है। y बराबर cos इनवर्स x के लिए प्रांत -1 और 1 होता है, यानी कि साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का प्रांत सेम होता है, जबकि परिसर ये कह रहे हैं कि 0 से π तक होता है। y बराबर tan इनवर्स x, इसका प्रांत कहा गया r, कैपिटल R लिखा गया। इसका मतलब ये सभी रियल नंबर जो होंगे ये सब tan इनवर्स x के प्रांत होंगे। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। परिसर क्या होगा, ये कह रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच में होगा, -π/2 और π/2 के बीच में होगा। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। y बराबर cot इनवर्स x के लिए भी ये कह रहे हैं कि प्रांत जो होगा वह कैपिटल R होगा, यानी कि रियल नंबर्स होगा, और रियल नंबर्स का मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी। और इसका परिसर क्या होगा, ये कह रहे हैं 0 से π होगा, लेकिन 0 और π के बीच में होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता है y बराबर कोसेक इनवर्स x, जिसका प्रांत कह रहे हैं कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या तो होगा, लेकिन ये माइनस कह रहे हैं। माइनस कोष्टक में इन्होंने, छोटे कोष्टक में इन्होंने दिखाया है -और 1, यानी -और 1 के बीच में जो संख्या होगी वह इसमें नहीं आएगी। माइनस का मतलब उसको हटा दिया गया है। परिसर इसका क्या है, बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, कह रहे हैं -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा। इन सब बिंदुओं को बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। और मैं तो एक बार फिर से आप सभी छात्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ये जो थियरी बेस पढ़ाया जा रहा है, नोटबुक ले लें, कलम ले लें और आप सभी को बिंदुवार लिखते जाइए, ताकि जब हम प्रश्नावली को हल करने बैठें तो आपको मदद मिले। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी अगर आप लोग हमारा कहना मानेंगे और इसका अध्ययन क्रमवार नोटबुक बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख रहे हैं y बराबर सेक इनवर्स x। एक बार फिर से इन्होंने कहा कि इसका प्रांत जो होगा ये भी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन इन वास्तविक संख्याओं में -1 और 1 के बीच में आने वाली कोई भी संख्या नहीं रहेगी। जबकि परिसर के लिए कह रहे हैं, बड़ा कोष्टक इन्होंने लगाया है, 0 to π कह रहे हैं,
इसका मतलब 0 से लेकर के पाई तक की सभी संख्याएं इसमें होंगी, सिर्फ π/2 इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। अब ये जो बड़ा कोष्टक या छोटा कोष्टक आपको दिया गया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जो बड़े कोष्टक के रूप में दिया जाता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो बड़े कोष्टक में जैसे हमने ले लिया AB को समवर्ती अंतराल या बंद अंतराल कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है। और जो छोटा कोष्टक लगा होता है जिसके बीच में अवयव लिखे जाते हैं कामा लगा के, उसको हम लोग विवृत अंतराल या खुला अंतराल कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। अब इसके अर्थ को भी हम लोग समझते चलते हैं। जैसे आपका दे दिया कोई पॉइंट, बड़ा कोष्टक लगाया, यानी कि ये क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। यहाँ जैसे कह दिया 1 4, तो इसका मतलब है इसमें 1 से लेकर 4 तक के सभी अंक सम्मिलित हैं, सभी अंक सम्मिलित हैं। एक से लेकर 4 तक के सभी अंक सम्मिलित हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1 2 3 4 सभी सम्मिलित हैं क्योंकि यह क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो आप जानते रहिए, जब भी दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट का चिन्ह आप लोगों को मिले तो उसके अंदर जो संख्या लिखी रहेगी वो दोनों यानी कि प्राथमिक बिंदु और अंत बिंदु उसमें सम्मिलित होगा, साथ ही साथ बीच के जितने भी अवयव होंगे सब सम्मिलित होंगे। जैसे 1 और 4 तो उसमें सम्मिलित है, इसके साथ साथ इसमें 2 और 3 भी सम्मिलित है क्योंकि वह 2 और 3 1 और 4 के बीच में आ रहा है। अगर यही छोटे कोष्टक में लिख दिया जाए 1 4, तो इसका मतलब ये है कि इसमें न तो 1 सम्मिलित होगा और न ही 4 सम्मिलित होगा। इसमें सम्मिलित क्या होंगे, इसमें अगर धन पूर्णांक की बात की जाएगी तो इसमें 2 और 3 सम्मिलित होंगे, जबकि 1 और 4 इसमें सम्मिलित नहीं होगा। कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाता है, एक तरफ क्लोज इंटरवल जैसे आपको दे दिया 1, दूसरी तरफ आपको दे देता है 4, जबकि यहाँ कर देता है ओपन इंटरवल। इसका मतलब इसमें 1 तो सम्मिलित होगा लेकिन 4 सम्मिलित नहीं होगा। यानी कि आपको ध्यान से समझना है, जिन संख्याओं के पहले और बाद में छोटा कोष्टक लग जाए वो दोनों संख्याएं सम्मिलित नहीं होती हैं, जबकि उनके बीच की सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। जिन संख्याओं के आगे और पीछे दोनों तरफ बड़े कोष्टक वाला चिन्ह लग जाए यानी कि क्लोज इंटरवल आपको मिल जाए, तो आप जानते रहिए कि उसमें दोनों पहले और अंतिम बिंदु सम्मिलित हैं, साथ ही साथ बीच के सभी अंक सम्मिलित हैं। अगर आपको सपोज दैट यही चीज़ ऐसे मिल जाए, इधर लग जाए 1 छोटा कोष्टक और इधर लग जाए 4 के साथ बड़ा कोष्टक, तो इसका मतलब साफ है कि इसमें 1 सम्मिलित नहीं है, जबकि 2 3 4 इसमें सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से मुझे विश्वास है कि आज आप लोगों ने क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को भी समझ लिया है। यहाँ पर समझाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने लगेंगे तो इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझते चलिए और लिखते चलिए। आज आप लोगों ने यहाँ तक का वीडियो देखा, अपना समय दिया, इसके लिए मैथ मंत्रा चैनल एक बार आप सभी छात्रों को धन्यवाद देता है।